Hello students, welcome in Standard 8 English class, Unit 2, Men's Relationship with Animals। जो मनुष्य है उसका रिलेशन एनिमल्स के साथ में कैसा है उसके बारे में यहाँ पर हमें बताया गया है। ओके स्टूडेंट्स, यू सी अराउंड योर एरिया, आप अपने आसपास देखते होंगे कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को अपने यहाँ पेट बना कर रखते हैं और वो पेट से इतना प्यार करते हैं कि जो पेट हैं वो उनके प्रति बहुत ही ज़्यादा ईमानदार रहते हैं, फेथफुल रहते हैं। आपने हमेशा डॉग के बारे में सुना होगा कि डॉग इज़ अ वेरी फेथफुल एनिमल। डॉग जो होता है वो बहुत ही फेथफुल होता है ना। वैसे भी एनिमल्स को अगर आप लव करोगे तो एनिमल्स आपको डबल लव करते हैं ना। चलो यहाँ पे स्टोरी में हम लोग देखते हैं कि कौन सी स्टोरी दी है और क्या दिया हुआ है। फर्स्ट यू हैव अ एक्टिविटी। ओके, एक्टिविटी 1। Once there was a Arab who owned a very fine horse. The Arab treated him with care and kindness. एक बार एक अरेबियन जो था उसने एक हॉर्स को ऑनर किया था, मीन्स उसने खरीदा था। द अरब ट्रीटेड हिम विथ केयर एंड काइंडनेस। अरब जो था वो उसे बहुत ही अच्छी तरह से उसका केयर करता था और उसके साथ में हमेशा काइंडनेस रहता था। वन डे द अरब वॉज अटैक्ड बाय सम रॉबर्स। एक बार जो अरब है उसको किसी मतलब कुछ रॉबर्स ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, हमला कर दिया। ही फेल ऑफ द हॉर्स, वो घोड़े पर से गिर गया। ही वॉज सो सीरियसली वाउंडेड दैट ही वॉज नॉट एबल टू गेट अप। वो वाउंडेड मीन्स चोट लग जाना, घाव हो जाना। उसे इतना ज़्यादा घाव उसे लग गया था, इतना ज़्यादा वो घायल हो गया था कि वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। नॉट एबल टू गेट अप यानी उठ भी नहीं पा रहा था। हिज हॉर्स सो दिस, उसके घोड़े ने ये देखा। ही अंडरस्टूड दैट हिज मास्टर वॉज बैडली हर्ट। वो समझ गया कि उसका जो मास्टर है वो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया। ही सीज his master's belt between his teeth and brought him home. उसने अपने मास्टर का बेल्ट जो है वो सीज मतलब खींचा। उसने अपने मास्टर के बेल्ट को पकड़कर उसे खींचा और उसे घर तक वो अपनी तीत से मतलब खींचकर और उस घर तक ले आया। पीपल हु सो दिस प्रेज बोथ। जिन लोगों ने दोनों को देखा उन्होंने उनकी तारीफ की। द हॉर्स एंड हिज मास्टर, हॉर्स की और उसके मास्टर की, मीन्स दोनों की जो भी मतलब हॉर्स ने अपने मास्टर के प्रति जो भी ईमानदारी रखी, उसको बचाया, वो देखकर लोग बहुत ही खुश थे और सब उनकी तारीफ करने लगे। हाउ डिड द हॉर्स हेल्प द मास्टर, हॉर्स ने मास्टर की हेल्प कैसे की? तो स्टूडेंट्स आप क्या राइट करोगे? When he saw his master was wounded badly, he seized his master's bat between his teeth and brought him home. ये आप राइट कर सकते हैं। What does the incident convey about man animal relationship? यहाँ पे कौन सा ऐसा इंसिडेंट है जो आपको मैन और एनिमल के रिलेशनशिप के बारे में बताएगा? तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि some robbers attack on a Arab, and when he was wounded, he badly hurt, and he was not able to get up. Then his horse seized his master's belt between his teeth and brought him home. ये आप इसमें सेकंड वाले आंसर में राइट कर सकते हो। ओके, नंबर बी, शेयर विद द क्लास द स्टोरी ऑफ राणा प्रताप चेतक एंड हिज लॉयल्टी।
राणा प्रताप का जो चेतक है, आपने सुना होगा महाराणा प्रताप के चेतक के घोड़े के बारे में। नहीं सुना है तो आप उस पोयम को आप फाइंड करो और स्टूडेंट्स उसे रीड करो। बहुत ही प्यारी पोयम है, घोड़े के बारे में है, किस तरह राणा प्रताप को मतलब जो घोड़े ने जो है मैदान से निकाला था और किस तरह उसने अपने राणा प्रताप जो थे, महाराणा प्रताप, उनकी रक्षा की थी, उसके बारे में बहुत ही प्यारी कविताएं लिखी गई हैं। आप उसे ढूंढो और उसे पढ़ो, बहुत ही प्यारी है। Now you have activity 2 and in this activity we have a story. What a story? Let's see. A secret for two. दोनों के बीच का सीक्रेट यानी क्या ऐसी गुप्त बात थी, क्या ऐसा अपनापन था, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। Montreal is a very large city of Canada and it has some very wide and big street like Prince Edward Street. मॉन्ट्रियल एक बहुत बड़ी कनाडा की एक सिटी है और उसमें बहुत ही वेरी वाइड एंड बिग स्ट्रीट मतलब गलियाँ, जो गली होती है ना, तो क्या कहा है कि इट हैज़ सम वेरी वाइड एंड बिग स्ट्रीट लाइक प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट। जैसे प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट की गलियाँ बड़ी हैं और चौड़ी हैं, उसी तरह ये मॉन्ट्रियल जो है सिटी, वो वहाँ की बहुत ही बड़ी सिटी है। No one knew this street as well as did Pierre Dupin. पियर ड्यूपिन की जैसे कोई भी व्यक्ति इस स्ट्रीट के बारे में, इस गली के बारे में जानता नहीं था। पियर हैड डिलीवर्ड मिल्क टू द फैमिलीज ऑन दिस स्ट्रीट फॉर 30 years. पियर जो है वह मिल्क डिलीवर्ड करता था, मतलब पहुंचाता था हर फैमिली को जो वहाँ पे 30 years से रहते हैं। He was one of the many milk wagon delivers that work for a milk company. वो भी जो और भी मैनी मिल्क वैगन जो वहाँ पे ड्राइवर्स जो थे, उनके जैसे ही वो भी एक मिल्क कंपनी का वर्कर था, काम करता था। जो ये प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट है, यहाँ पर फैमिलीज जो है उनको 30 years से ये मिल्क डिलीवर्ड करता था, पहुँचाता था। During the past 15 years, the horse which drew the milk wagon used by Pierre was a large. During the past 15 years, 15 सालों से, पिछले 15 सालों से the horse, एक horse था, which drew the milk wagon used by Pierre was a large, जो पियर के द्वारा यूज़ किया जाता था मिल्क वैगन चलाने के लिए, वो बहुत ही बड़ा था। White horse named Joseph, जो सफ़ेद कलर का था, वाइट कलर का था और जिसका नाम था जोसेफ। When the big white horse first came to the milk company, जब ये बिग वाइट हॉर्स जो है फर्स्ट टाइम मिल्क कंपनी में आया था, he didn't have a name, उसका कोई नाम नहीं था। They told Pierre that he could use the white horse. तो उन लोगों ने पियर को बोला कि आप इस वाइट हॉर्स को यूज़ करो। पियर स्ट्रोक द हॉर्स नेक एंड लुक्ड इनटू हिज आइज। पियर ने उसके जो गर्दन है हॉर्स की नेक पर, उसने हाथ फेरा और उसकी आंखों में देखा। दिस इज अ नाइस हॉर्स, अ काइंड एंड जेंटल वन, सेड पियर। पियर ने क्या बोला कि ये बहुत ही अच्छा घोड़ा है, एक मतलब ये काइंड है और जेंटल भी है, बहुत ही नम्रता वाला है, विनम्रता वाला है, कहना मान सकता है, इस तरीके का बहुत ही प्यारा घोड़ा है। आई विल नेम हिम आफ्टर सेंट जोसेफ, मैं उसका नाम संत जोसेफ के नाम से रखूँगा। हु वॉज ऑल्सो वेरी काइंड एंड जेंटल, जो खुद भी बहुत ही काइंड और जेंटल थे। Within a year, Joseph knew the milk route as well as Pierre did. Within a year, एक साल के अंदर ही जोसेफ, जो जैसे पियरी जानता था उस गली को, रूट को, जहाँ पे वो दूध पहुँचाया करता था, मिल्क पहुँचाता था, वैसे ही जोसेफ भी जानने लगा। पियर यूज्ड टू से दैट ही डिडंट नीड रेंस। पियर जो है वो हमेशा कहता था कि उसे रिंग की ज़रूरत, रेंस मीन्स लगाम, लगाम की ज़रूरत नहीं है। ही नेवर टच देम, वो कभी उसे नहीं छूता है। ईच मॉर्निंग पियर अराइव्ड एट द स्टेबल ऑफ मिल्क कंपनी एट 5 o'clock।
हर दिन पियरी जो है वो सुबह मॉर्निंग में 5 o'clock पर कंपनी पर आ जाए, मतलब कंपनी का जो भी स्टैबल बनाया था मिल्क कंपनी का, यानी अस्तबल जो घोड़े बांधने की जगह होती है, वहाँ पे वो आता था, सुबह 5 बजे आ जाता था। द वैगन वुड बी लोडेड एंड जोसेफ हिच्ड टू इट। वैगन जो थी, जो गाड़ी थी, वो गाड़ी को लोडेड कर दिया जाता, उसमें सारा दूध वगैरह रख दिया जाता था और जोसेफ उसको खींचता था। हिट मतलब खींचता था, ले जाता था। पियरी वुड कॉल सॉफ्टली टू जोसेफ। पियरी हमेशा जोसेफ से एकदम सॉफ्टली कहता था, सामान्य तौर से कहता था, गो ऑन माई फ्रेंड, चलो मेरे दोस्त। एंड दिस स्प्लेंडिड कॉम्बिनेशन वुड स्टॉक प्राउडली डाउन द स्ट्रीट। और ये स्प्लेंडिड यानी अद्भुत जो कॉम्बिनेशन था, ये जो जोड़ा था, वुड स्टॉक मतलब बहुत ही अकड़ कर और उस गलियों में चलता था। द वैगन विदाउट एनी डायरेक्शन फ्रॉम पियरी। वैगन जो था, गाड़ी जो थी, वो पियरी के डायरेक्शन के बिना ही, यानी वो बताता नहीं था कि किस गली में जाना है, वुड अराइव इन प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट। वो प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट पर आ जाते थे। द हॉर्स वुड स्टॉप एट द फर्स्ट हाउस। वुड जो भी हॉर्स जो था वो सबसे पहले फर्स्ट हाउस पे आ जाता था पहले। अलाउ पियरी परहैप्स 30 seconds टू गेट डाउन फ्रॉम ही सीट एंड पुट अ बॉटल टू मिल्क एट द फ्रंट डोर। जो हॉर्स जो था वो फर्स्ट हाउस पर आकर और पियरी को सिर्फ 30 सेकंड देता था, और वो उतरकर अपनी सीट पर से उतरकर उस बॉटल को डोर के सामने, जो दरवाज़ा था, दरवाजे के सामने मिल्क की जो बॉटल थी उसे रख देता था। मीन्स 30 सेकंड के अंदर उसे बॉटल दरवाजे के सामने रखनी थी। अगेन द हॉर्स वुड गो ऑन स्कीपिंग 2 हाउस एंड स्टॉपिंग एट द थर्ड। फिर से हॉर्स चलने लगता था और 2 घर छोड़कर फिर थर्ड घर पे वो रुक जाता था, तीसरे घर पे रुकता था। सो डाउन द लेंथ ऑफ द स्ट्रीट द टू वुड गो। और इस लंबी गली में जो दोनों हैं वो जाते थे। Then Joseph would turn around and come back along the other side of the street. फिर जोसेफ को दूसरी साइड, जो गली की दूसरी तरफ थी, उस तरफ से दूसरी साइड पे आना होता था गली की। यस, जोसेफ वॉज रियली अ स्मार्ट हॉर्स। और हाँ, जोसेफ सच में बहुत ही स्मार्ट हॉर्स था। वो क्या करता था कि जो मिल्क वैगन कंपनी जो मिल्क कंपनी थी, वहाँ से वैगन को खींचते हुए, यानी कि खींचते हुए वो प्रिंस एडवर्ड की गलियों में आ जाता था और पहले घर पर रुकता था, और जो पियर था उसको 30 सेकंड देता था रखने के लिए बॉटल, और जैसे ही वो रख लेता था तुरंत वो फिर से 2 घर छोड़कर तीसरे घर पे फिर से आ जाता था। और गली पर कैसे घूमना है उसे सब कुछ पता था, और वो बहुत ही स्मार्ट था। एट द स्टेबल्स पियरी वुड बोस्ट ऑफ जोसेफ स्किल। जब भी वो स्टेबल अस्तबल में आता था पियरी, तो वो जोसेफ की बड़ाइयाँ करता था। बोस्ट मीन्स बड़ाइयाँ करना। स्किल मतलब जो भी उसकी जो मतलब कारीगरी थी, जो करता था, उसकी कुशलता के बारे में बताता था, कौशल्य जो भी थे उसके स्किल के बारे में बताता था। आई नेवर टच द रेंस। क्या कहता था कि मैं कभी भी लगाम छूता नहीं हूँ। ही नोज जस्ट वेयर टू स्टॉप। उसे मालूम है कि कहाँ रुकना है। वाई अ ब्लाइंड मैन कुड डू माई जॉब विथ जोसेफ पुलिंग द वैगन। क्यों नहीं, अगर मेरे जोसेफ जो वैगन चला रहा है उस वैगन को कोई ब्लाइंड मैन भी चलाए तो वो आसानी से कर सकता है। तो ये मतलब ये कहता है कि क्यों ना एक अंधे को भी ये काम दे दिया जाए जोसेफ की वैगन को चलाने का, तो वो भी चला लेगा। सो इट वेंट फॉर ईयर्स। ऐसा ही कई सालों तक चलता रहा। पियर एंड जोसेफ ग्रू ओल्ड टुगेदर। पियर और जोसेफ दोनों एक साथ बूढ़े होने लगे, बट ग्रेजुअली, नॉट सडनली। अचानक नहीं, धीरे धीरे। ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, मतलब एक सिस्टम है कि हम चाइल्ड हैं, चाइल्ड के बाद में हम यंग होते हैं, यंग के बाद में हम ओल्ड होने लगते हैं। तो यहाँ पे ग्रेजुअली का मतलब है कि धीरे धीरे। पियर्स ह्यूज वैलरस मुच्छे वॉज प्योर वाइट नाउ। उसकी जो बहुत भारी मूछे जो थी उस, तो वो अब सफ़ेद होने लगी थी। एंड जोसेफ डिडंट लिफ्ट हीज नी सो हाई। अब जोसेफ जो था, यहाँ पर पियरी का बताया कि पियरी की जो मूछे थी, है ना, वो मूछे कैसी हो गई थी, मोस्टेक जो थी वो
अब सफ़ेद होने लग गई थी। यहाँ इसका बुढ़ापा मूंछों से बताया गया है। और जोसेफ जो था उसका वो ओल्ड हो रहा है, वो किस लाइन से बताया गया है कि उसकी नीज़ जो थी वो अब ऊंची, मतलब जो घोड़ा जो है जो अपने पैर आगे की तरफ ऊंचा करता है ना, तो अब बूढ़ा हो गया है तो इसकी वजह से वो ऊंचा नहीं कर पा रहा था। जैकस द foreman of the stable never noticed that they were getting old until Pierre appeared one day carrying a big walking stick. जैकस जो था फॉरमैन था, यानी कि वहाँ की जो रक्षा करने वाला गार्ड होता है ना, वो जो स्टेबल पर आया, उसने कभी भी नेवर नोटिस्ड, उसने कभी भी नोटिस यानी ध्यान नहीं दिया था दैट दे वेर गेटिंग ओल्ड, कि वो लोग ओल्ड हो रहे हैं, अनटिल जब तक पियरी अपियर्ड वन डे, एक दिन क्या हुआ, पियरी कैरिंग अ बिग वॉकिंग स्टिक, जो बूढ़े लोग लकड़ी लेकर चलते हैं ना, वैसी लकड़ी लेकर जब पियरी चल रहा था तब उसने नोटिस किया कि ये दोनों बूढ़े हो रहे हैं। हे पियरी, जैकस लाफ, जैकस जो है वो हंसने लगा और बोलता है हे पियरी, मे बी यू हैव अ गॉट द गाउट है, मतलब वो कहने लगा कि तुम्हें भी जोड़ों का दर्द होने लग गया। यस जैकस, रिप्लाइड पियरी अनसर्टेनली, और अनसर्टेनली उसने कहा कि हाँ जैकस, बट एज वन ग्रो ओल्ड लेग्स गेट टायर्ड, अगर कोई बूढ़ा होता है तो उसके पैर भी थक जाते हैं। यू शुड टीच द हॉर्स टू प्लेस द मिल्क बॉटल एट द फ्रंट डोर ऑफ योर कस्टमर्स। अब तुमको, जैकस सेड टू हिम, जैकस ने क्या बोला उसे कि अब तुम्हें अपने घोड़े को मिल्क की बॉटल हर दरवाजे पे अपने कस्टमर को रखने का बता देना चाहिए, मतलब उसे सिखा देना चाहिए, अब तुम्हें ना करना पड़े, वो खुद ही कर लिया करे, इस तरह से उसे बताया। ही डज एवरीथिंग एल्स फॉर यू, वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता, मतलब यहाँ उसकी हंसी उड़ा रहा है, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा था कि जिसकी वजह से सब लोग मतलब बातें करते थे, तारीफें करते थे। तो यहाँ पे जैकस जो है वो हंसकर कह रहा है। One morning, the manager of the milk company came to inspect the early morning deliveries. एक दिन द मैनेजर ऑफ द मिल्क कंपनी, मिल्क कंपनी का जो भी मैनेजर है वो इंस्पेक्ट करने आ रहा था, मतलब निरीक्षण करने आ रहा था डिलीवरीज का, जो भी मतलब बॉटल्स वगैरह पहुंचाई जाती है ना दूध की, उसकी उसका निरीक्षण करने आ रहा था। पॉइंटिंग आउट टू पियरी, उसने पियरी को इशारा करते हुए पियरी की तरफ कहा। जैकस सेड टू हिम, जैकस ने उससे कहा, वॉच हाउ ही टॉक्स टू दैट हॉर्स वूम ही कॉल्स जोसेफ, देखो वह जो जोसेफ, जिसे वह जोसेफ कहता है, उस घोड़े की तरफ देखो कैसे वो बात कर रहा है उससे। सी द लुक इन द हॉर्स आईज, देखो वह घोड़े की आंखों में देख रहा है, देख सी द लुक इन द हॉर्स आइज, हॉर्स की आइज की तरफ देखो। आई थिंक दिस टू शेयर अ सीक्रेट, मेरे ख्याल से ये दोनों अपना अपना सीक्रेट शेयर कर रहे हैं, यानी कुछ ऐसी बात है जो किस आंखों से इशारों से वो उसे बता रहा है। समटाइम्स दे सीम टू चकल्स एट अस, कभी कभी चकल्स, चकल्स मीन्स देखकर मुस्कुराना, दूसरे को देखकर जब मुस्कुराते हैं ना धीरे धीरे, उसको कहते हैं चकल्स करना। तो कहता है कि कई बार तो ये लोग हमें देखकर मुस्कुराते हैं, एज दे गो ऑफ ऑन देयर रूट इन द मॉर्निंग, जब वो सुबह अपनी मॉर्निंग रूट पर, यानी कि जो सुबह का उनका जो काम है उस काम पर जब जाते हैं तब वो दोनों हमें देखकर मुस्कुराते हैं। मीन्स घोड़े और जो जोसेफ है, हॉर्स है, उसके बारे में और पियर के बारे में बोल रहे हैं। पियर इज अ गुड मैन बट ही इज गेटिंग ओल्ड, पियर गुड मैन है बट अब वो बूढ़ा हो रहा है। डोंट यू थिंक ही शुड बी रिटायर्ड एंड गिवन अ स्मॉल पेंशन, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है, या आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि अब उसे रिटायर हो जाना चाहिए, उसे निवृत्त हो जाना चाहिए, एंड गिवन अ स्मॉल पेंशन, उसे छोटी सी पेंशन देनी चाहिए। ऑफ कोर्स सेड द मैनेजर, मैनेजर ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। ही हैज़ बीन ऑन हीज रूट नाउ फॉर 30 years एंड नॉट इवन वंस हैज़ देयर बीन अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, वो इस रूट पर 30 सालों से काम कर रहा है और आज तक उसकी एक भी कंप्लेन जो है उसके खिलाफ आई नहीं है। टेल हिम इट इज टाइम ही शुड रेस्ट, उसे कहो अब समय आ गया है कि वह रेस्ट करे। ही सैलरी विल गो ऑन जस्ट द सेम, उसकी सैलरी जो है, उसकी तनख्वाह जो है, पगार जो है, वो उसे वैसे ही मिलती रहेगी।
बट पियरी रिफ्यूज टू रिटायर, लेकिन पियरी ने रिटायर होने से मना कर दिया। ही कुड नॉट बियर द थॉट ऑफ नॉट ड्राइविंग हिज जोसेफ एवरी डे, वो नहीं चाहता था कि जोसेफ को कोई और भी ड्राइव करे हर दिन। ही सेड टू जैकस, वी आर टू ओल्ड मैन जोसेफ एंड आई, उसने क्या कहा कि जोसेफ और मैं दोनों ही ओल्ड हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, लेट्स अस वियर आउट टुगेदर, हम दोनों को ही जाने दो। वियर आउट मतलब काम छोड़ने के लिए कहना। व्हेन जोसेफ इज रेडी टू रिटायर देन आई टू विल लीव, जब जोसेफ तैयार हो जाएगा रिटायरमेंट के लिए तो मैं भी छोड़ दूंगा। जैकस हु वॉज अ काइंड मैन अंडरस्टूड, जैकस जो था एक काइंड मैन था जो सब कुछ समझ गया था। There was something about Pierre and Joseph which made a man smile tenderly. कुछ ऐसी बात थी, समथिंग अबाउट पियर एंड जोसेफ और पियर के बीच में ऐसी कुछ बात थी कि जिससे ये मैन जो था ये स्माइल टेंडरली, ये हंसने लग गया, आराम से मतलब नम्रता से हंसने लगा, एक प्यारी सी मुस्कान देने लगा। इट वॉज एज थो ईच ड्रू सम हाइडन स्ट्रेंथ फ्रॉम द अदर, इन दोनों के बीच में एक ऐसी मजबूत कुछ ऐसी चीज़ छुपी है एक दूसरे के बीच में, मतलब स्ट्रेंथ जो एक दूसरे को ताकत देती है। व्हेन पियर वॉज सिटिंग इन हिज सीट, जब पियर उस सीट पर बैठता है, एंड व्हेन जोसेफ वॉज हिच टू द वैगन नाइदर सिम्ड ओल्ड, जब जोसेफ पियरी जो है जो सीट पर बैठता है और जोसेफ जब उस वैगन को उस गाड़ी को खींचता है तो दोनों में से कोई भी बूढ़े लगते नहीं हैं, दोनों ही काम इतना अच्छा करते हैं कि जिससे पता ही नहीं चलता कि वो लोग बूढ़े हैं। बट व्हेन दे फिनिश देयर वर्क, लेकिन जब वो लोग अपना वर्क फिनिश करते हैं, पियर वुड लिम्प डाउन द स्ट्रीट सीमिंग वेरी ओल्ड इंडीड, जब पियरी लिम्प डाउन मतलब घुटनों के बल बैठना, जब वो गली में घुटनों के बल बैठता है तब पता चलता है कि वो बूढ़ा हो चुका है, दिखाई देता है। द हॉर्स हेड वुड ऑल्सो ड्रॉप एंड ही वुड वॉक वेरी वियरली टू ही स्टॉल, और फिर हॉर्स भी अपना हेड जो है, अपना सर जो है वो नीचे की तरफ झुका देता है और धीरे धीरे स्टॉल की तरफ, मतलब जहाँ पर उसे बांधा जाता है, जहाँ वो खड़ा रहता है उस जगह चला जाता है। Then one morning, जैकस had a dreadful news for पियरी, एक दिन जैकस के पास पियरी के लिए एक बहुत ही भयानक न्यूज़ थी, ड्रेडफुल यानी दुखदाई न्यूज़ थी। ही सेड पियरी, उसने पियरी से कहा, जोसेफ डिड नॉट वर्क दिस मॉर्निंग, जोसेफ इस आज की सुबह काम नहीं कर पा रहा था। ही वॉज वेरी ओल्ड, वो बहुत बूढ़ा हो चुका है। पियरी, यू नो ही वॉज 25 एंड दैट इज़ लाइक 75 फॉर मैन, पियरी से कहता है तुम्हें मालूम है ना वो 25 ईयर्स का हो गया है, 25 साल का हो गया है, और ये उम्र यानी कि घोड़े की 25 ईयर्स और मैन की 75 ईयर्स, यानी अगर कोई मैन जो है वो 75 ईयर्स का हुआ है और उसकी हालत और 25 ईयर्स के घोड़े की हालत, हॉर्स की हालत सेम होती, सिचुएशन दोनों की सेम होती, यानी दोनों बूढ़े हो जाते हैं। यस, पियरी सेड स्लोली, पियरी ने कहा हाँ, आई एम 75, मैं 75 का हूँ। नाउ आई सेल नेवर सी हिम अगेन, अब मैं उसे कभी नहीं देख पाऊँगा। माई पुअर जोसेफ, मेरा जोसेफ। जैकस पैटेड पियरी ऑन द शोल्डर, जैकस ने पियरी के शोल्डर पर थपथपाया। वी विल फाइंड अनदर हॉर्स जस्ट एज गुड एज जोसेफ, हम जोसेफ के जैसा ही एक और घोड़ा फाइंड करेंगे। वाई इन अ मंथ्स टाइम यू विल टीच हिम योर रूट, क्यों नहीं उसे भी तुम अपना रूट 1 महीने के अंदर सिखा देना। वी वेल, बोला ठीक है हम करेंगे। बोथ ही स्टॉपेड व्हेन ही लुक्ड इनटू पियरीज आईज, बट लेकिन वो स्टॉप हो गया, जैसे ही उसने पियरी की आईज में देखा वो स्टॉप हो गया। 4 years पियरी हैड वॉर्न अ हैवी कैप, कई सालों से पियरी एक बहुत बड़ी कैप पहनता था। द पीक ऑफ विच कैम लो ओवर हिज आइज, जो उसका आगे का भाग जो था वो उसकी आंखों की तरफ ऊपर की तरफ रहता था। नाउ व्हेन जैकस लुक्ड इनटू पियरीज आइज ही सो समथिंग विच स्टार्टलेड हिम, जब उसने पियरी की आंख में देखा तो उस कुछ ऐसा दिखाई दिया
कि स्टार्टेड मतलब उसको चौंका देना, वो एकदम से चकित रह गया और वो रुक गया। ही सो अ डेड, उसने क्या देखा? मृत्यु, यानी जीवन है ही नहीं, लाइफलेस लुक इन देम। उसकी आंखों में क्या दिखाई दिया? कि अब जैसे जीवन है ही नहीं, जीवन के प्रति कोई भी लगाव नहीं है, इस तरह की बात उसे उसकी आंखों में दिखाई दी। द आईज वेर मिररिंग द ग्रीफ दैट वॉज इन पियरीज हार्ट एंड इन हिज शॉल। आंखों के अंदर, आंख जो है मिररिंग मतलब आईना थी, किस बात का आईना थी? द ग्रीफ दैट वॉज इन, ग्रीफ माने दुख, जो पियर जो है उसके हार्ट में और उसके शॉल मीन्स आत्मा, उसके दिल में और उसकी आत्मा में जो दुख था, वह दुख उसकी आंखों में आईने की तरफ साफ दिखाई दे रहा था। इट वॉज एज थो हीज हार्ट एंड शॉल हैड डाइड, वो ऐसा दिख रहा था कि जैसे उसकी आत्मा जो है और उसका दिल जो है वो पूरी तरह से मर चुका है। टेक टुडे ऑफ पियरी, क्या बोला? कि आज छुट्टी ले लो पियरी, जैकस सेड। बट बिफोर जैकस कुड कंप्लीट हिज सेंटेंस पियरी वॉज ऑलरेडी लिम्पिंग डाउन द स्ट्रीट। जैकस अपना सेंटेंस पूरा करे उसके पहले ही पियरी जो है वो उस गली पर घुटनों के बल गिर गया। टीयर्स वेर स्ट्रीमिंग डाउन हिज चीक्स एंड ही वॉज सॉबिंग, आंखों से आंसू उसकी गालों तक बहकर आने लग गए और वो रोने लगा। सॉबिंग मीन्स जोर जोर से रोना। देयर वॉज अ वार्निंग येल फ्रॉम द ड्राइवर ऑफ अ ह्यूज ट्रक दैट वॉज कमिंग फास्ट एंड देयर वॉज द स्क्रीम ऑफ ब्रेक्स। एक वार्निंग बेल सुनाई दे रही थी, जो ड्राइवर एक बजा रहा था, जो एक भारी ट्रक वहाँ से एक बहुत तेज गति से आता हुआ उस गली पे दिखाई दे रहा था। उसने, ड्राइवर ने वार्निंग बेल भी बजाई और अचानक ब्रेक की आवाज़ आई। बट इट अपीयर्ड दैट पियरी हैड हर्ड नाइदर, लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा था कि उसने हर्ड मीन्स उसने सुना नहीं हो, जिस उसने कुछ भी सुना ना हो ऐसा मालूम पड़ रहा था उसे देखकर। 5 minutes later an ambulance doctor said he is dead. 5 मिनट के बाद एम्बुलेंस के डॉक्टर ने कहा कि वह मर चुका है। जैकस एंड सेवरल ऑफ द मिल्क वैगन ड्राइवर्स हैड अराइव्ड बाय देन। जैकस और बाकी के मिल्क वैगन के जो भी ड्राइवर थे वो सब वहाँ पर आ गए। दे लुक डाउन एट द स्टील फिगर, बेजान पड़ी हुई जो बॉडी थी, जो फिगर था, उसे सब देखने लग गए। आई कुडंट हेल्प इट, द ड्राइवर ऑफ द ट्रक प्रोटेस्टेड, वह अपना बचाव करते हुए उसने कहा कि मैं उसकी मदद नहीं कर पाया। ही वॉकड राइट इन टू माई ट्रक, वो एकदम से मेरे ट्रक के सामने आ गया। ही नेवर सो इट, उसने देखा ही नहीं था। आई गेस, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे जैसे वो दिखाई ही नहीं दे रहा था। ही वॉकड इन टू इट एज थो ही वेयर ब्लाइंड, वो ऐसे आ रहा था कि जैसे वह अंधा हो। द एम्बुलेंस डॉक्टर बेंट डाउन, ब्लाइंड ही सेड, एम्बुलेंस का डॉक्टर जो था वो नीचे झुका और देखकर कहने लगा ब्लाइंड। लुकिंग इन टू पियरीज आइज, पियरी की आंखों में देखकर कहा ऑफ कोर्स द मैन वॉज ब्लाइंड, हाँ मैन, ये जो मैन है, ये पियरी जो है वो ब्लाइंड था, वो अंधा था। सी धोज कैटरेक्ट्स, मतलब उसके लेंस, आंखों की जो लेंस होती है ना, मतलब इसकी लेंस देखो। दिस मैन हैज़ बीन ब्लाइंड फॉर 5 years, ये मैन जो है ये 5 सालों से ब्लाइंड है। Then he turned to Jacques and said, वो जैकस की तरफ घुमा और बोला, you say he worked for you, तुम कहते हो कि ये तुम्हारे लिए काम करता है। Didn't you know? No, he was a blind, क्या तुम लोग जानते नहीं हो कि ये अंधा है? No, no, जैकस said softly, कहा नहीं नहीं, जैकस ने कहा धीरे से, नहीं नहीं। None of us knew, कोई हम में से किसी को नहीं मालूम। There was only one who knew, a friend of his named Joseph, सिर्फ एक ही ऐसा था, उसका एक दोस्त जिसका नाम जोसेफ है, वही जानता था। इट वॉज अ सीक्रेट, ये उनके दोनों के बीच की सीक्रेट बात थी। आई थिंक जस्ट बिटवीन दोज टू, सिर्फ ये दोनों के बीच की ही बात थी। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉय दिस लेसन। आपने देखा कि कैसे हॉर्स और पियरी, जोसेफ और पियरी के बीच में कितना अच्छा बॉन्ड उनका कॉम्बिनेशन था, कि जिसकी वजह से जो पियरी है 5 years से ब्लाइंड था, फिर भी वो मिल्क कंपनी के लिए काम करता था, स्टेप बाय स्टेप सब बॉटल्स पहुंचाता था और कभी किसी को पता नहीं चला। जैसे ही जोसेफ की मृत्यु हुई, तुरंत बाद में पियरी की भी मृत्यु हो गई, वो भी डेड हो गया। स्टूडेंट्स, यू हैव अ ग्लोसरी, सम हार्ड वर्ड्स, ओके। सो
enjoy this lesson and read carefully. Okay, thank you.